नमस्कार दोस्तों, ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है 27 मई 2022 की और ये आप तक 5paisa.com के सौजन्य से आ रही है। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियो पॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो आप इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, वहाँ पे अपना 5paisa में अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफर करें और स्क्रीनशॉट भेजें 9871066337 पर, जहां आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा जहां आपको ये सब जानकारियां दी जाएंगी। ऑल्सो अगर आपको हमारा न्यूली रीपैकेज रीलॉन्च मेंटरिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना हो, जहां हफ्ते में 3 दिन 2-2 घंटे आप हमारे साथ रहेंगे और वहां हम आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, माइंडसेट, कब कैरी करना है, कब नहीं करना, ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों पे गाइडेंस देंगे। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप 9871066337 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब फ्राइडे को यूएस में क्या हुआ है कि वहां पे कंज्यूमर प्राइस एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट जो आई है वो पिछले महीने से कम उसमें ग्रोथ हुई है। तो एक्सपेंडिचर जितनी तेजी से मार्च अप्रैल में बढ़ रहा था उससे कम तेजी से बढ़ा है। तो ये एक इंडिकेशन होता है फेड का कि इन्फ्लेशन स्लो डाउन हो रही है या नहीं। अगर लोग खर्चा अपना कम कर रहे हैं तो इसका मतलब इकोनॉमी में जो है प्रेशर कम हो रहा है। तो उसकी वजह से एक आपको ताबड़तोड़ 100 पॉइंट की S&P 500 में रैली आई। अब कुछ लोग कहेंगे कि इससे ये थोड़ी साबित होता है कि इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगी। नहीं होता, लेकिन एक ओवरसोल्ड पिटी हुई मार्केट जहां किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, वहां ये उम्मीद की एक पहली किरण है। तो इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि S&P 500 अपने पुराने हाई के ऊपर निकला है। तो एक तरह से कहना चाहिए कि एक इंटरमीडिएट अप ट्रेंड में आ गया है। तो एक तरह से आपको जो लोअर लो लोअर हाई मिल रहा था, अब उसकी जगह आपको हायर लो हायर हाई कुछ समय तक मिल सकता है। क्या इसका मतलब ये है बियर मार्केट समाप्त हो गई? ऐसा नहीं है, लेकिन इस पॉइंट तक जो कि 200 है, 4380 के आसपास, यहाँ तक S&P 500 में रैली आ सकती है। अगर 200 पॉइंट S&P 500 और ऊपर जा सकता है तो बाकी के दुनिया के बाजार भी और ऊपर जा सकते हैं। और इसी वजह से आप देखेंगे कि हमारा जो है SGX निफ्टी भी बहुत तेज गैप अप दिखा रहा है। दूसरी तरफ जो नैस्डैक था, जिसका इंटरेस्ट रेट की वजह से काफी पिटाई हुई थी, वहां पे अगर हम देखें तो उसने भी अपना पुराना हाई क्रॉस कर लिया है। और ये भी इतना ज्यादा ओवरसोल्ड है कि मेरे हिसाब से बहुत इजीली नैस्डैक कंपोजिट यहाँ से अपने 200 DMA तक तो शायद मुश्किल रहेगा, लेकिन मैं सरप्राइज नहीं हूँगा अगर ये कह लीजिए 13200 से 500 की रेंज में वापस जा पाता है। और उसकी वजह से भारतीय टेक स्टॉक्स जो हैं उनमें बहुत तेज रैलीज की एक्सपेक्टेशन है। तो इसके बाद हम देखते हैं जो अपने रेगुलर पैरामीटर्स होते हैं वो क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, ये ब्रेंट क्रूड था और यहाँ पे इसने एक ये ट्रेंड लाइन तोड़ी है और इसकी वजह से यहाँ पे आप 124 तक जा सकते हैं और शायद उससे भी ऊपर जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं है हमारे लिए, लेकिन
कभी कभार बाजार जो है कुछ चीजें टेम्परेली इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जब करेक्शन शुरू होगी तब मार्केट इस बात पे ज्यादा फोकस करें। अगर आप 10 ईयर की बात करें यूएस के, तो वहां पे 2.7 के आसपास काफी डिक्लाइन है। 3 के लेवल से 2.7 के लेवल पे आना एक अच्छा डिक्लाइन माना जाएगा। बिटकॉइन जो है डिस्पाइट इक्विटी रैली फ्लैटिश ही रहा है, तो यहाँ पे जो है मेरे हिसाब से बिटकॉइन इन्वेस्टर्स की थोड़ी बहुत कमर जो है वो टूट गई है। डॉलर इंडेक्स और नीचे आ रहा है, जो कि इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छी बात है। अब हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में आपको लॉन्ग पोजीशंस घर लेके जानी चाहिए थी, और इसकी वजह से हम ये जो ओवरऑल आपको एक रेंजिंग एक्शन यहाँ नजर आ रहा है, ये रेंज कुछ 800 पॉइंट की है, 600 पॉइंट की है। तो अगर हम 16400 क्रॉस करते हैं तो आप 16800 17,000 तक के लेवल तक इजीली जा सकते हैं। शायद अगले हफ्ते नहीं, लेकिन आने वाले 10 दिनों में। अगले हफ्ते के लिए जो है आपका टारगेट जो है 16,650, ये गैप का अपर एंड होना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि मंडे को किस तरह से काम हो सकता है, अब मंडे को आप बहुत जबरदस्त गैप से खुलेंगे। मेरे हिसाब से तो 16,500 से भी ऊपर खुल सकते हैं। तो उसके बाद कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि आप वेट करें एक प्रॉफिट बुकिंग की। वो प्रॉफिट बुकिंग जो कि वापस 16,350 400 तक आए, और फिर उसको अप साइड पे लेने की कोशिश करें। क्योंकि अगर इमीडिएटली आप घुसेंगे तो आपको जो है इंट्राडे डिक्लाइन में फंसने का खतरा हो सकता है। तो इमीडिएटली गैप अप में घुसना अवॉइड करें। सिमिलरली बैंक निफ्टी जो है, यहां भी मेरे हिसाब से गैप अप होगा, शायद उतना सिग्निफिकेंट ना हो क्रूड की वजह से। तो बैंक निफ्टी में अगर आपको फिर एंट्री लेनी है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट जोन जो होगा, एक करेक्शन में अगर आप ये 35,000 के आसपास आए तो वहां पे लेना अप्रोप्रिएट होगा। अब इतनी बड़ी रैली के बाद अगर आप गैप अप में लेंगे तो अगेन एक प्रॉफिट बुकिंग में आप जो है ट्रैप हो सकते हैं। पिछले हफ्ते में कुछ इंटरेस्टिंग इंडिकेशंस थे, तो वो मैं दोहराना चाहूंगा। इंटरेस्टिंग इंडिकेशंस क्या थे? सबसे पहले तो हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी काफी एक लंबे समय से एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना रहा था, जो कि एक्सपायरी वाले दिन ब्रेकआउट हुआ। तो अगर आपको इस तरह के पैटर्न का अंदाजा पहले ही हो जाता है तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया इसमें मूवमेंट कैप्चर करने का वो था, जिसका टारगेट 36,000 है। तो मंडे को वो टारगेट हिट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप इस 20 पीरियड एवरेज, ये आवरली चार्ट है, इसके आप ऊपर नीचे जा रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन आपने ये 20 पीरियड एवरेज को होल्ड करना शुरू कर दिया।
तो ये एक इंडिकेशन होता है कि बाजार ऊपर की तरफ ब्रेक होने वाले हैं। तो ये जो है ये ऑप्शन बायर के लिए बहुत बढ़िया मूवमेंट का अंदेशा है, और ऐसे ही मूव्स जो है ऑप्शन बायर को पकड़नी चाहिए। अगर हम थर्सडे की बात करें तो थर्सडे को यहां पे आप साइडवेज चल रहे थे और अचानक जो है इसने अपसाइड मूवमेंट करनी शुरू की, मामूली करेक्शन आई, फिर और ऊपर गया। तो यहां पे कहीं पे आपको थर्सडे के दिन पे एंट्री करनी चाहिए थी, जब आपको ये नजर आ रहा था बहुत क्लियरली कि ये रेंज टूट रही है। इंपॉर्टेंट बात और क्या थी कि जितनी लंबी कंसोलिडेशन उतनी लंबी रैली। बैंक निफ्टी एक बहुत बड़ी कंसोलिडेशन में से निकल रहा था, तो इसमें इसी तरह की शार्प मूवमेंट भी एक्सपेक्टेड थी। जहां तक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने 16,000 ब्रेक किया और वहां पे शॉर्ट्स को ट्रैप करके ऑलमोस्ट वर्टिकल रैली आई। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका व्यू जो भी हो, आपका व्यू ये था जी 16,000 टूटेगा तो 15,800 आ जाएगा, लेकिन जब आपको नजर आना शुरू हुआ कि भाई ये तो 15,950 970 से ऊपर चलना शुरू हो रहा है, तो आपको अपनी पोजीशन को रिव्यू करना चाहिए। डटे रहने से वही होता है जो बहुत से ऑप्शन सेलर्स के साथ हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस रेंज के अपर एंड पे तो टूटने वाले हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो कॉल राइटर है वो इस मार्केट को और ऊपर प्रोपेल करेगा, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि फ्राइडे को भी 16,400 की कॉल जो है लोग बेच कर गए होंगे। इससे याद आया कि हम अगर ऑप्शन राइटिंग पे ध्यान दें तो 16,300 पे कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों खड़े हैं। तो अगर आप जो है 16,500 के आसपास खुलते हैं तो 16,300 वाला कॉल राइटर भी फंसेगा, 16,400 वाला भी फंसेगा, और 16,500 वाला भागना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एशिया अगर अच्छा खुलता है तो आप यहाँ पे खुलेंगे, और यहाँ पे ये जितना कॉल राइटर है, अभी 16,200 पे भी कॉल राइटर खड़ा है, तो ये सारा कॉल राइटर ट्रैप होगा और ये आपको ऊपर की तरफ पुश कर सकता है। अगर हम चेंज इन ओआई देखें, चेंज इन ओआई में 16,400 पे फ्राइडे को भी कॉल राइटिंग हुई है, तो बेसिकली 16,400 के आगे आपको 16,600 पे ही सिग्निफिकेंट कॉल एडिशन फ्राइडे को नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से मंडे का दिन कॉल राइटर्स के लिए ठीक ठाक एक बुरा दिन हो सकता है इनिशियल पीरियड में, क्योंकि मार्केट जो है 16,600 पे ही जाकर रुकने का आपको कोई एक्शन बताएंगे। यहाँ पे बैंक निफ्टी में 36,000 पे मैसिव कॉल राइटिंग है, लेकिन 35,500 पे कॉल राइटिंग भी है और पुट राइटिंग भी है। तो अगर बैंक निफ्टी 35,700 के ऊपर खुलता है तो डायरेक्टली आप 36,000 पे जा सकते हैं। ब्रेंट क्रूड का मसला है, लेकिन मे बी मार्केट जो है एटलीस्ट इनिशियल पीरियड में उसको इग्नोर कर सकता है, और मंडे को इंडियन मार्केट्स बंद हैं, तो इसके चलते आपको यूएस से कोई खतरा नहीं है। अब अगर आप फ्राइडे को कॉल राइटिंग देखें तो 35,500 पे मैसिव कॉल राइटिंग है, और उसके बाद हमें सीधा 36,000 पे ही
कॉल राइटिंग नजर आ रही है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्राइडे को एडिशन नहीं हुआ है, तो चांसेस आर के बाजार जो है एक इन्फ्लेशन, ग्लोबल इन्फ्लेशन नीचे आने के चक्कर में थोड़ा सा एक यूफोरिक रिस्पांस दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा नैरेटिव समझ में आया होगा। ये नैरेटिव हमने अपने 5 पैसा के मार्केट आउटलुक में भी दिया था कि बाजार जो है इस वक्त एक जो है ग्लोबल पुल बैक की तरफ देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिमाइंड करवा दूं, नैस्डैक पे आपको याद होगा हमने कहा था कि मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे ये 200 वीक मूविंग एवरेज पे आया हुआ है जहां से बॉटम बन सकता है। ठीक है, मंथली चार्ट पे हमने कहा था कि 2 महीने डाउन होने के बाद तीसरा महीना अक्सर अप होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये काम करती हैं। इनको अगर आप प्रोबेबिलिटी के सेंस में लें, S&P 500 में देखें तो हमने वीकली चार्ट पे ये बात कही थी कि 8 कंसेक्यूटिव वीक्स डाउन जाने के बाद ये 1923 के बाद पहली बार हुआ है। तो ये वीकली चार्ट S&P का बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है इस वक्त। अगर हम मंथली बात करें तो मंथली भी 2 महीने की डिक्लाइन के बाद S&P अब आपको थर्ड मंथ शुरू होते होते पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, इससे लगे हाथ हम आपको निफ्टी का भी वीकली चार्ट दिखा देते हैं। निफ्टी के वीकली चार्ट में आपको ये नजर आ रहा है कि लोअर लेवल से सपोर्ट डेवलप हुआ है और निफ्टी अब ऊपर की तरफ जाने का अंदेशा दिखा रहा है। यहाँ पे 20 वीक मूविंग एवरेज 16910 पे है, विच इज ऑलमोस्ट जो 200 डे मूविंग एवरेज है उसके आसपास है। बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया एक वीकली उस पे हमें ब्रेकआउट नजर आया है और यहाँ पे भी आप जो है एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन के आसपास आपको इसमें टारगेट फाइनली पहुंच सकता है 37,600 के आसपास, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम 36,000 पे अगले हफ्ते के लिए ध्यान देंगे। लेकिन ये सारी चीजें हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए। निफ्टी पे भी ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से चल रही थी ये काफी ऊपर है, तो इंटरमीडिएट रैलीज के बारे में अक्सर ये कहना मुश्किल होता है कि वो कहाँ तक जाएंगी, लेकिन यहाँ भी इनिशियली हमारा टारगेट 16,800 17,000 का है। लेकिन अगर और आपको इन्फ्लेशन पे कूल ऑफ वगैरह नजर आता है तो आप उन टारगेट्स को रिवाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल जो है ये कंसोलिडेशन ही है। पर्टिकुलर इंडिया में तो आप 20% डिक्लाइन भी नहीं हुआ तो ऑफिशियली ये बियर मार्केट में नहीं आता है। तो इन सारी बातों को दिमाग में रखना चाहिए। एक वन साइडेड अप्रोच लेना, अब तो 14,000 ही आएगा, अब तो 14,500 ही आएगा, उसकी जगह प्राइस एक्शन पे ध्यान ज्यादा देना जरूरी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको जो है कुछ चीजों में क्लैरिटी मिली होगी। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंची। आपका बाकी का वीकेंड अच्छा जाए। टेक केयर एंड गुड लक।